आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 23 और श्लोक संख्या 17 को। तो इस श्लोक में जैसे कि हम देख रहे हैं कि मतलब इस अध्याय में देख रहे हैं कि पृथु महाराज भगवत धाम जा रहे हैं और इसकी उन्होंने जो जो अनेक अनेक क्रियाएं की है उसका विशेष रूप से वर्णन हो रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो पृथु महाराज है उन्होंने योग मार्ग का भी विधि का अपनाया है। और इस हम लोग जानते हैं कि जैसे योग मार्ग में अष्टांग योग पद्धति का उन्होंने पालन किया है। यम नियम आसन प्राणायाम, और हम लोगों ने देखा कि यम नियम उन्होंने पालन किए, मतलब कैसे वर्णाश्रम पद्धति का पालन किया, गृहस्थी जीवन कैसा होना चाहिए, संन्यास आश्रम किस प्रकार से होना चाहिए, मतलब अपनी इंद्रियों को उन्होंने पूर्ण रूप से नियंत्रित किया। तो इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए यम नियम का पालन करना होता है। उसके बाद उन्होंने आसन धारण किया, फिर आसन के बाद उन्होंने प्राणायाम किया, और प्राणायाम कर बाद प्राणायाम में हम लोगों ने देखा ना कैसे वो समझ गए हैं कि हमारी ये जो चेतना है, ये जो प्राण वायु है, वो जो वायु के ऊपर तैरती है उसको कैसे तैरा के रखना है, और कैसे सारे जो द्वार है शरीर के, ये जो 9 द्वार है उसको कैसे बंद करके, मतलब बंद करने का उद्देश्य क्या है कि ये जो प्राण वायु है ये किसी भी अन्य 9 द्वार से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाँ, तो ये सब करने के लिए वो योग की इतनी सारी जो अष्टांग पद्धति है उसका वो पालन करते हैं कि ये योग इस प्राणायाम के द्वारा वो अपने सारे 9 द्वारों को बंद करते हैं, और वो जो प्राण वायु है उसको आज्ञा चक्र मतलब 2 भवों के बीच तक लेकर आते हैं। यहाँ तक मतलब आज्ञा चक्र तक आने तक क्या हो जाता है कि सारे द्वार बंद हो जाते हैं। अभी एक ही द्वार खुला है, कौन सा, ये जो ब्रह्मरंध्र जो है, जो हमारे माथे के ऊपर होता है, तो एक ही द्वार से वो जा सकते हैं। तो ये सब उनका वो आसन के बाद प्राणायाम। अभी प्रत्याहार कर रहे हैं। प्रत्याहार मीन्स क्या कि अपने सारे जो तत्व है, ये जो भौतिक तत्व है, ये सारे उससे ही सारा शरीर बना हुआ है ना हमारा, तो स्थूल तत्व तथा सूक्ष्म तत्व। अभी वो क्या कर रहे हैं कि ये सारे जो तत्व है जो शरीर में भौतिक शरीर में बने हुए हैं, तो ये तत्व वो एक एक आवरणों में लीन करते जा रहे हैं। हम्म, जैसे पृथ्वी तत्व है तो पृथ्वी तत्व में क्या आता है, हाड़ मांस, ये जो शरीर का जो बना है तो ये पृथ्वी तत्व है। अग्नि तत्व में क्या है, जैसे जठर अग्नि है। हमारे अंदर वो जो उष्मा होती है जिसके द्वारा डाइजेशन होता है उसको अग्नि में प्रवेश कर दिया। और जल तत्व में क्या है, मतलब हमारा ये जो नर्वस सिस्टम में एक लिक्विड होता है, या फिर हमारे शरीर में जो ब्लड है, रक्त है, वो पानी तत्व में वो मिला रहे हैं। तो ऐसे एक एक तत्व जो है उनको वो मतलब त्यागते जा रहे हैं। तो मतलब आप सोचिए कि इन तन मात्राओं को समझना और उनको एक एक शरीर मतलब एक एक तत्व को छोड़ते जाना, इसके लिए हमको कैसे, मतलब हम लोग अगर इस समय में कैसे हो पाएगा कि शरीर को छोड़ पाना, और ये जो रक्त तत्व है, जो लिक्विड तत्व है, जो उसको इसमें मतलब जल में छोड़ना, तो इसको हम सोच भी नहीं सकते ये कैसे हो सकता है। हम्म, तो ये योग की प्रक्रिया इसलिए कठिन कही गई है। और इसमें तो और भी बताया कि मन को, अभी ठीक है चलो हम लोग स्थूल तत्वों को समझ लिया कि शरीर को छोड़ दिया तो शरीर तो मतलब प्राण चला गया तो शरीर तो पृथ्वी तत्व में अग्नि में जलाया जाएगा तो वो पृथ्वी तत्व में हो जाएगा। लेकिन मन को कैसे छोड़े, ये सारी इंद्रियों का विषय है, रूप रस गंध स्वाद, ये तत्व को कैसे छोड़ना है। तो इसके लिए योग प्रक्रिया जो है बहुत कठिन है। माता जी प्रभु जी आ गए हैं क्या, हाँ जी, माता आ जी? गए हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, 1 मिनट माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, आप आवाज आ रहा है मेरा प्रॉपर? हाँ जी, आ रहा है प्रभु, आपकी आवाज आ रही है। ओके। ओके, तो प्रभु जी आपको आपको टेक ओवर करना है। यस यू कैन आल्सो कंटिन्यू यार। माता जी बहुत अच्छा बता रहे हैं।
जय श्री राधा माता जी, आप क्या कर आप आपको चालू कर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अभी प्रभु जी का लिंक टूट जाएगा। प्रभु जी का क्या मत है, मतलब लेकिन उनका क्लास है ना माता जी, मैं हाँ जी, टेक ओवर उनका कर रही का हूँ। ठीक है। हाँ। ओके प्रभु जी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, ओके। क्यों ये जो प्रोटोकॉल है ना, वो ये माता जी तोड़ना नहीं चाहते। सो माता जी, आप श्लोक तो आई थिंक रीड कर चुके हैं, है ना? सो दोबारा नीड है क्या श्लोक रीड करने नहीं का? नहीं प्रभु जी, नहीं नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप ओके परपट ही समझाइए हमको बस। ओके। पढ़ लिया है परपट भी हमने। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि स्पॉटलाइट मन कीजिए और माता जी। इंद्रियों के बारे में। प्रभु जी आप वीडियो चालू करो तो मैं आपको स्पॉटलाइट करूँ प्लीज। ओके। थैंक यू सो मच जय श्री राधा माता जी। SOS ऑलवेज। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सो एक्चुअली इसमें बताया गया है कि जो हमारा, जैसे आपने परपट में पढ़ा होगा कि जो अहंकार होता है हमारा, वो एक्चुअली जो झूठा अहंकार होता है, मिथ्या अहंकार, वो हमारे सतोगुण के कारण, सतोगुण के कारण उत्तेजित होता है ना? तो इसमें बताया गया है कि सतोगुण से उत्तेजित होने पर मिथ्या अहंकार या पदार्थ से तादात्म्य उत्पन्न होता है, राइट? ऐसे ही रजोगुण से, तमोगुण से अलग अलग चीजें उत्पन्न होती हैं, है ना? पांच स्थूल शरीर के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस, आपने बता दिया माता जी ने, मैंने सुना। सो बेसिकली क्या है, जैसे कि जो इंद्र विषय है ना, मन इंद्रियां, है ना? तो मन क्या है? मेन कंट्रोलर है हमारी इंद्रियों का। सो वॉट एवर हैपन, सो वो जो है वो माइंड की वजह से होता है, उसके ऊपर इंटेलिजेंस होता है, बुद्धि होती है, उसके ऊपर आत्मा होती है, इस प्रकार, है ना? सो एक्चुअली हमारा मन क्या है, बहुत सारी हमारी इंद्रियां वो बॉडी लेवल पे है ना? फिर सडन लेवल पे देखते हैं तो माइंड है, तो जो कि इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है। सो वॉट एवर, जो भी हम, जो पांच सेंसेज है हमारी, है ना, उनसे हम जो भी गेन कर रहे हैं, जो भी प्राप्त कर रहे हैं, अब वो कैसा कंटेंट है, ये मैटर करता है ना। जैसे कि अलग अलग स्तर पर, जैसे कि हम ऐसी चीजें देखते हैं जो तमोगुण प्रभाव को बढ़ाती है ना, तमोगुण इफेक्ट को बढ़ाती हैं, तो उससे हमारा भक्ति डिस्टर्ब होता है, राइट? या फिर रजोगुण से जो उत्पन्न होती हैं, रजोगुणी चीजें होती हैं, जैसे कि हम जाते हैं, जॉब जाते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस वर्क करते हैं कुछ लोग, कॉन्टिन्यूअस, उनके पास समय ही नहीं है कुछ बोलने को, कोई डिस्टर्ब करता है तो एकदम चिढ़ जाते हैं, तो वो रजोगुण के प्रभाव में है ना। तमोगुण, तमोगुणी व्यक्ति कौन होता है? जो आलसी होता है, बोलेगा मेरे पास समय नहीं है, बट उसके पास समय बहुत होता है, लेकिन करना कुछ नहीं चाहता है। तो इसका हम एग्जाम्पल देखें तो एक स्टूडेंट, क्लास में तीन तरीके की कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होता है जो कि इंटेलिजेंट होते हैं, दूसरा होता है कि जो बिल्कुल ही पढ़ने में उसका कोई मतलब नहीं है ना, और एक होते हैं जो कि बैलेंस होते हैं, मतलब एक होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, और एक होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं, एक होते हैं जो कि बैलेंस बना के चलते हैं। तो देर आर थ्री टाइप कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट। सो बेसिकली जो स्टूडेंट बिल्कुल पढ़ाई में आलसी है, क्लास में आता है, सोता रहता है, कुछ करता नहीं है, दैट्स मीन्स वो तमोगुण, इग्नोरेंस में है, राइट? सेकंड, जो बहुत पढ़ाई कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि पढ़ना क्या, बस जस्ट पढ़े जा रहा है, बुक्स पे बुक्स, बुक्स पे बुक्स, बट जो कंटेंट एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला है उसके ऊपर वो वर्कआउट ही नहीं कर रहा है। फिक्स टॉपिक होते हैं, क्योंकि हर चीज तो एग्जाम में नहीं आएगी ना, बट वो इतना, उसका स्वभाव है रजोगुणी स्वभाव की, वो पढ़ी पढ़ते ही जाता, पढ़ाई 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 पढ़ाई, उसके अलावा वो कुछ देखता ही नहीं है। जैसे कि वो पढ़ाकू बच्चे होते हैं लेकिन एग्जाम में इतना कुछ अच्छा कर नहीं पाते हैं, तो इस टाइप की कैटेगरी के लोग होते हैं। लेकिन वो रजोगुणी स्टूडेंट्स होते हैं। और जो सतोगुण में होते हैं वो बैलेंस रहता है उनका, उनका खाना भी, उठना भी, सोना भी, और पढ़ाई का पूरा एकदम फिक्स टाइम होता है। तो वो बिल्कुल सतोगुण में होते हैं, यानी रेगुलेटिव लाइफ होती है उनकी, दैट्स मीन्स ही इज इन गुडनेस, राइट? तो इस प्रकार हमारा तीनों वर्क करते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, है ना। अब लेकिन ये सब प्रकृति के द्वारा कंट्रोल होते हैं ना। सो एक्चुअली जो मन होता है, तो मैं भगवत गीता में पढ़ रहा था कि जो हमारा मन होता है, मन बुद्धि अहंकार, जो कि सटल बॉडी होती है, इनसे मिलकर सटल बॉडी मिलके बनी होती है ना। तो जो जैसा फ्लेवर
कैरी करते हैं, यानी वॉट एवर वी आर डूइंग इन अवर लाइफ, जैसे कि हम भक्ति करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, प्रसाद खाते हैं, राइट। सो ये फ्लेवर है जो कि हमारा मन को, मतलब धीरे धीरे हम अपने मन को इन चीजों में लगा रहे हैं, राइट। तो वो फिर आगे जो इस बॉडी का जो नेक्स्ट बॉडी आएगा, ये बॉडी जब फिनिश हो जाएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट बॉडी आएगा तो वो उसी टाइप का फ्लेवर कैरी करेगा, right? तो जैसे कि हम भगवान की सेवा करते हैं ना, कोई भी सेवा हो गई, तो क्या करेगा, मन को हमने सेवा में लगा दिया, है ना। तो एट द एंड जब मन ही सेवा में लग गया तो दैट्स मीन सारी इंद्रियां, जो कि मन उसका मालिक है इंद्रियों का, तो ऑटोमेटिक इंद्रियां तो फिर लगी जाएंगी, राइट। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब व्यक्ति निरंतर कॉन्टिन्यूस सेवा करेगा तो एट द एंड ऑफ द लाइफ, जब वो यहाँ से जाएगा, इस बॉडी को त्यागेगा, तो वो भगवत धाम की तरफ अग्रसर होगा, है ना, भगवत धाम की तरफ जाएगा। लेकिन जब व्यक्ति का जो फ्लेवर है ना, तो जैसे कि तमोगुणी कार्य हम कर रहे हैं ना, जैसे कि हमको सोना, हमको नींद ही नींद आती रहती है, हम सोते रहते हैं, जब चाहे तभी सो जाते हैं, स्टेशन पर सो जाते हैं, ट्रेन में बैठते वक्त सो जाते हैं, है ना, खाते खाते सो जाते हैं। तो अलग अलग केस होते हैं। तो सोने वाले जो लोग होते हैं तमोगुणी शरीर, जैसे कि जो जानवर, जो स्पीशीज ज्यादा सोती है ना, उनको ऐसे शरीर में उस टाइम जो आत्मा है, उसका जो मन बुद्धि अहंकार के अंदर जो स्टोर हुआ है मन के अंदर, वो फिर उस तरीके की बॉडी में, उसके अंदर फिर आत्मा होती है। तो आत्मा तो कवर है मन बुद्धि अहंकार से, तो वो जो मन बुद्धि अहंकार के अंदर जो स्टोर हुआ है, वो कैसे उसमें चीजें स्टोर हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको नेक्स्ट बॉडी मिलती है। तो उस तरीके की बॉडी में वो चला जाता है। फिर रजोगुणी बॉडी इस प्रकार से अलग अलग जानवर कैटेगराइज है, कि किसी का रजोगुणी स्वभाव है ना, किसी का तमोगुणी स्वभाव है। तो उस तरीके की कैटेगरी, तो हम सोचते हैं कि ये कैसे होता है, इस तरीके से हमारी आत्मा जाती है अलग अलग शरीर। ठीक है। तो जैसे कि माइंड भी होता है, माइंड क्या इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, तो भाई इसको एक नियंत्रक डेमीगॉड्स, मानी इसको कंट्रोलर डेमीगॉड्स के रूप में भी मान सकते हैं। ये नियंत्रण कर रहा है ना इंद्रियों को। तो इंद्र विषय, जैसे कि हमारे अलग अलग इंद्रियां होती हैं, उनके अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे किसी का मतलब गंध को, ध्वनि को सुनना, जैसे कि इनका कार्य, जो कान होते हैं उनका कार्य होता है कि ध्वनि को ऑब्जर्व करना, सुनना, है ना। नॉइज का काम होता है सूंघना, है ना। जीभ का काम होता है स्वाद लेना। तो ये अलग अलग इंद्रियां होती हैं, इनके अलग अलग कार्य होते हैं। तो इस प्रकार ये वर्क करते हैं। बाकी तो सब प्रभुपाद जी ने परपट में बता ही दिया है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो मेडिटेट करते हैं ना, इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं अलग अलग तरीके से, बट ये अच्छा प्रोसेस नहीं है, क्योंकि कुछ लोग शून्यवाद को फॉलो करते हैं, मेडिटेट करेंगे, अष्टांग योग करेंगे, अलग अलग तरीके के योग करेंगे, बट इनसे इंद्रियां कंट्रोल नहीं होती। स्पेशली कलयुग में तो पॉसिबल नहीं है ना। तो क्योंकि हर जगह ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो इसका प्रोसेस क्या है फिर कलयुग में? तो प्रोसेस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जी ने बहुत स्पेशल प्रोसेस बताया है, जो कि अगर फॉलो करेंगे डेफिनेटली, तो मैं तो 100% श्योर हूँ कि इंद्रियां कंट्रोल हो जाएंगी। बाकी किसी का पता नहीं है, क्योंकि मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस है कि हाँ, हम जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उसको सीरियसली, सिंसियरली कर रहे हैं, तो वास्तव में इंद्रियां कंट्रोल होती हैं। चाहे जैसे कि मैं पहले, हम कोई भी हो, हर किसी की लाइफ में यही होता है कि जब वो भक्ति में नहीं आए हुए होते हैं, तो वो चाय पीते हैं, है ना, प्यार लहसुन खाते हैं, दोस्तों का संग करते हैं। देखो, भक्ति में जैसे ही आप आए, आपने हरिनाम जपना स्टार्ट किया, भक्तों का संग लेना स्टार्ट किया, आपकी बाय डिफॉल्ट सारी चीजें छूटी। तो ये फैक्ट दिख रहा है ना, कि जब हम उस चीज को परफॉर्म करते हैं, भले थोड़ा सा किया है अभी, उतने में इतनी सारी चीजें छूट गई। सोचो जब सीरियसली हम इसको करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारी क्या कंडीशन होगी, है ना। तो ये चेतन महाप्रभु जी ने हमको दिया है। तो वास्तव में इंद्रियों को कंट्रोल करने का एक ही माध्यम है, वो है सेवा। जो है जैसे आंखों का काम है, जैसे कि हम भगवान को जो नहीं देखता, भगवान की श्रृंगार को नहीं देखता, तो वो कहीं ना कहीं उल्टी सीधी चीजें देखेगा, जो कि उसके माइंड को कंटेमिनेटेड करेगा, है ना, मन को दूषित करेगा। तो फिर भगवान ने बताया कि भाई इनका यूज क्या करना है। तो आप जस्ट भगवान के दर्शन करो, श्रृंगार के दर्शन करो, है ना, मंदिर का, और भक्तों का दर्शन करो, शुद्ध भक्तों का दर्शन करो, है ना। तो सुनना भी एक दर्शन है ना, जो सुन रहे हैं कानों से, तो वो भी एक दर्शन कर रहे हैं भगवान का। जैसे भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो कथा के माध्यम से हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारी आंखों का यूज हो गया, सुनना मतलब हियरिंग करना, तो कृष्ण कथा,
यानी श्रीमद् भागवतम जो भी हम हियरिंग कर रहे हैं यहाँ पर आपस में, तो ये भी एक इंद्रिय का यूज हो गया, यानी कान का यूज हो गया, राइट। जैसे प्रसाद पाना तो जिब्या का यूज हो गया है ना, तो प्रसाद पाना चाहिए। वो हमसे हमें क्या है, हम क्या, ओबियसली बात यह है कि क्या प्रभुपाद जी ने हमको 4 नियम दे हैं, 4 नियम दिए हैं, बट क्या है, वी आर नॉट फॉलोइंग वेरी सिंसियरली। हम ठीक है 4 नियम 16 माला जप करना, और ये मांसाहार नहीं करना, और भी तो जो हम चीज बताई वो ठीक है, हम नहीं करते हैं मांसाहार ये सब। लेकिन जो प्रसाद का बोला गया है वो प्रसाद होना चाहिए कुक्ड बाय डिवोटी, यानी जो अच्छे से माला करता है वो प्रसाद खाएंगे तो उससे अपना चेतना शुद्ध होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी बना रहा है और भोग लगा दिया और हो जाएगा शुद्ध, नहीं, वो भी नहीं हो। प्रभुपाद जी ने बोला है, अभी मैं एक महाराज जी का लेक्चर सुन रहा था, तो महाराज जी ऐसे ही बोलते हैं कि इस्कॉन में भी हम थोड़ा लाइटली ले लेते हैं चीजों को। हाँ ठीक है, प्रसाद है, खा लेते हैं जितना भी करना, बट हम उसके पीछे का कॉन्शियसनेस कैसे लोग बनाते हैं वो भी देखना चाहिए, है ना। माला करते हैं कि नहीं, है ना। कुछ लोग जाते हैं टॉयलेट चले जाते हैं फिर आके बनाने लग जाते हैं, तो साफ सफाई रखते हैं कि नहीं, ठीक है मंदिर में है बट कर रहे हैं कि नहीं, तो ये बहुत हमें देखना पड़ता है, तब जाके हम शुद्धिकरण की तरफ आगे बढ़ते हैं। अदरवाइज हम उसी जगह पड़े रहते हैं, अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। इवन महाराज जी बोल रहे थे कि हम बोलते हैं कि ये फुल टाइम डिवोटी है, हाफ टाइम डिवोटी है, मतलब फुल टाइम हाफ टाइम। तो गृहस्थ लोग हैं भाई, वो कम आते हैं मंदिर में, सेवा इतना नहीं कर पाते हैं, और हमें तो वहीं मंदिर में रहते हैं तो सेवा ज्यादा करते हैं, हम फुल टाइम है। तो महाराज जी बोलते हैं कि डिवोटी मतलब डिवोटी, हाफ और फुल कुछ नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि गृहस्थ है तो डिवोटी नहीं है, वो हाफ डिवोटी है, नहीं, वो भी डिवोटी ही है ना। तो एक्चुअली क्या होता है, हर जगह कंटेमिनेशन है, दैट्स व्हाई हमको जितना हो सके, महाराज जी बोल रहे थे कि घर को भी मंदिर बनाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ढिलाई कर दें, एज ए गृहस्थ हम सोचते हैं कि हमको कुछ छूट मिला हुआ है, तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा कितना अच्छे से हम अपने घर को मंदिर बना सकते हैं ना। तभी तो हम अपनी तभी तो हम अपनी जो इंद्रियां जो अभी अलग अलग जगह लगी हुई हैं, वो फिर पूर्णतः अपने अपने खुद के घर में ही भगवान की सेवा में लग जाएंगे। आपको कहीं कुछ सोचना नहीं पड़ेगा कि मेरे को सेवा के लिए समय नहीं मिल रहा, मैं तो कहीं और मेरा सेवा रहता है, तो वो मंदिर में नहीं आ पाता, तो मेरा सेवा नहीं कर पाता मैं अपना भगवान का। तो वो माइंड में जो क्वेश्चन रहता है वो आपका चला जाएगा, अगर आप घर पर ही घर को ही अगर आप मंदिर बना लेंगे तो ऐसे है। तो इसी प्रकार हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, इंद्रियों का सही उपयोग कर सकते हैं, और धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। कलयुग में स्पेशली तो ये चीजें ज्यादा इफेक्टिव हैं, अफेक्ट करती हैं हमको। इंद्रियों से जो हमें नॉलेज गेन हो रहा है वो बहुत इफेक्ट करता है, तो इसलिए हमको बचना है, और बचेंगे इंटेलिजेंस से। तो इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि। बुद्धि कैसे बढ़ेगी हमारी, जब शास्त्रों को हम अच्छे से पढ़ेंगे और सुनेंगे। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जो मुझे समझने का प्रयास करता है मैं उसको स्पेशल इंटेलिजेंस प्रदान करता हूँ। तो इंटेलिजेंस ओनली आ सकता है शास्त्र पढ़ने से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटेलिजेंस भी कहाँ से आएगा ये भी हमको भगवान ने बता ही दिया है, एंड सब कुछ बता दिया ऑलरेडी, बस हमको फॉलो करना है ना। तो बस बाकी तो इसका वर्णन है ना। और इसीलिए हमको चैतन्य महाप्रभु ने एक कलयुग में बचने का एक ही उपाय बताया है, वो हरे कृष्ण महामंत्र, जिसको हमें कॉन्टिन्यूस जपना है। इवन मैं एक बार चीज ऑब्जर्व किया था, एक डिवोटी के साथ डिस्कस कर रहा था कि वास्तव में अगर हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी भौतिक संसार में, क्योंकि हम स्पेशली ज्यादातर भौतिक लोगों के बीच में ही रहते हैं, तो हम तुरंत अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा माइंड इतना हाई लेवल पर शुद्ध नहीं है ना अभी, है ना। मद बुद्धि अहंकार सब शुद्ध है हमारा, लेकिन वो भौतिक जो कंटेमिनेटेड चीजें हैं ना उनके संपर्क में वो आ गए हैं, इस वजह से मन बुद्धि अहंकार दूषित हो गए हैं। अगर उनको हम गलत चीजों से हटा देंगे तो वही शुद्ध हो जाएंगे, वो वही भगवान की सेवा में। दैट इज द डिफरेंस। सो जब हम भौतिक संसार में जाते हैं तो अलग अलग जगह अलग अलग चीजें देखते हैं, राइट, तो हमारा माइंड तुरंत कंटेमिनेटेड हो जाता है। तो उस अवस्था में कैसे बचा जाए, तो ओनली एक ही सॉल्यूशन है, कॉन्टिन्यूअस हरे कृष्ण महामंत्र जप। आपका ज्ञान, स्पेशली जो ज्ञान हम ग्रहण कर रहे हैं शास्त्रों से, ये भी तभी हमको याद आता है जब हम महामंत्र का अच्छे से जप करते हैं ध्यान पूर्वक।
नहीं, उस टाइम पे याद भी नहीं आता, इसीलिए लोग भक्ति से भटक जाते हैं। बहुत सा नॉलेज होता है उनके पास, ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी उनका फॉल डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम वो याद नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान के नाम का ध्यान पूर्वक जप नहीं करते। क्योंकि सारे अपराध की जड़ है भगवान के नाम का ध्यान पूर्वक जप ना करना ही सारे अपराधों की जड़ है। बस एक ही काम करना है, हरे अच्छे से हरे कृष्ण महामंत्र का हमको जप करना है, बस हमारे सारे काम ऑटोमेटिक हो जाएंगे। इवन भगवत धाम तक का जाने की गारंटी है हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करना ही मात्र, उससे ही हम भगवत धाम जा सकते हैं, काफी है। तो यही है। बाकी तो अपना कोई सजेशन है तो माता जी वगैरह दे सकते हैं, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।